भगवान सत्यनारायण व्रत की कथा। एक समय नैमिष अरण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसीलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनोवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सुत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने सर्व प्राणियों के हित के लिए जो बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हितों की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत एवं भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच मुझसे कहो। तब नारद जी बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ण तथा मनुष्य लोक में दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि कहने लगे, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और उसको इस व्रत को किसने किया था और किसने यह व्रत करने किया और उसको क्या फल की प्राप्ति हुई, सो हमें विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले के खम्भ, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण सवाए लेवे। गेहूं के अभाव में मीठा चूर्ण, शक्कर, गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें। बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कथा को कहें और स्वयं भोजन करें आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपना समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आइए सुनते हैं अब दूसरा अध्याय।
सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था, मैं उसका वृतांत तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके सामने जाकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुए पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से युक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बूढ़ा ब्राह्मण रूप धारण कर और वहाँ से सारी बात बताकर अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया था, मैं उस व्रत को करूँगा, यह निश्चय कर उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा लेने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण का व्रत किया। उसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार के संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत तुमसे कहा है। हे विप्र, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया था, वह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और ब्राह्मण लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण का भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि में वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चरना अमृत लेकर प्रसाद खाने के बाद अपने घर को चला गया। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प किया, तो आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर बूढ़े को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न मन से पके केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि विधान भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त सुखों को भोगकर बैकुंठ को चला गया। आइए सुनते हैं अब तीसरा अध्याय। सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, वो भी सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता था और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया
उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर लगाकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे कहिए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए यह महान शक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन को सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे इनका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथा के अनुसार इस व्रत को धारण करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा, जब मेरे संतान होगी तब इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह से बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे स्वर में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था उसका समय आ चुका है, आपको यह व्रत करना चाहिए। तब उसके पति ने कहा कि यह व्रत मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूतों को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वनिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाता सहित समुद्र के समीप रतनपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं छुपा दिया जहां पर दोनों ससुर और जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास के धन को देखा तो दोनों को बांधकर राजा के पास ले गए और यह कहा कि हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इसे देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उसकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गया। शारीरिक और मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में पुत्री कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां पर उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, किंतु कथा सुनी, प्रसाद लिया। रात को आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, तेरे मन में क्या है, मुझे बता। कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर मां लीलावती सत्यनारायण भगवान के व्रत की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित उस व्रत को किया, सत्यनारायण का पूजन किया और यह वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना भी की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। हे सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा, हे राजन, दोनों वैश्य
को प्रातः ही छोड़ दो। उनका जो भी धन लिया था, तुमने जो ग्रहण किया है, उनको वो धन लौटा देना, नहीं तो तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा धन और राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न को सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कराकर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ही ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए आभूषण पहनाए तथा जितना भी धन लिया था उससे दुगना धन देकर उनको विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर के लिए चल दिए। यहाँ होता है तीसरा अध्याय समाप्त। अप्रिय भक्तजन सुनते हैं चौथा अध्याय। सुत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ कर दी और अपने नगर को चल पड़े। थोड़ी दूर ही निकले थे कि एक वेशधारी दंडी सत्यनारायण के वेश में उनसे पूछने लगे, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमान वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप यूँ क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का ऐसा कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए। दंडी ऐसा कहकर वहां से चल गया। वह कुछ दूर ही गया था कि समुद्र के किनारे बैठ गया। दंडी के जाने के बाद वैश्य ने नित्य क्रियाक्रम के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया तथा नाव में बेल और पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि शोक को करते हो, यह तो दंडी का श्राप है, अतः आप उनकी शरण में जाओ, उनसे क्षमा मांगो, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचनों को सुनकर वह दंडी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तेरी मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया में से मोहित होकर ब्रह्मा भी आपके गुण रूप को नहीं जानते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा, आपका व्रत करूँगा। मेरी रक्षा करो, पहले के समान मेरी नौका को धन से भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर दामाद सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर में समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने हर्ष के साथ सत्यनारायण का पूजन कर पुत्री के साथ कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू सभी कार्य को समाप्त कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर पुत्री कलावती प्रसाद को छोड़कर पति के पास आ गई। प्रसाद अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ देखकर, कन्या को रोता हुआ देखकर साधु बहुत दुखी हुआ। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई तो क्षमा करो। उसके दीन वचन को सुनकर सत्यदेव प्रसन्न किया और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसका पति अवश्य ही मिलेगा। ऐसे आकाशवाणी सुनकर पुत्री लीलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। फिर साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक व्रत किया, पूजन किया और वह उस दिन से हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, कथा कहने लगा। इस तरह से इस व्रत को कर कर वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्लोक को प्राप्त हुआ। भक्तजनों, अब सुनेंगे भगवान सत्यनारायण की आरती।
जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय सत्यनारायण महाराज। रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारत करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय सत्यनारायण भगवान। प्रकट भये कलीकरण द्विजों को दर्श दियो, बूढ़ो ब्राह्मण करके कंचन महल कियो। ओम जय सत्यनारायण महाराज। दुर्बल भील कराल इन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तन दिन ही, सो फल भोग्यो प्रभु जी फेर स्तुति कीनी। ओम जय रम लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण क्षण क्षण रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी हो तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मैंने वांछित फल दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा। मैंने वांछित फल पावत, चढ़त प्रसाद सवायो, कंदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी।